आ जाओ मुन्ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक चल रहा है। एक मुन्ने ने सवाल पूछा कि लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जॉर्ज और हैरी का, उसमें जॉर्ज का लास्ट का जो 20,000 है ये कैसे आया। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, हैरी पेड अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज। जो कुछ जॉर्ज को देना बाकी है वो हैरी ने दे दिया। जो कुछ, कितना देना है जॉर्ज को नहीं मालूम, जो कुछ ड्यू है वो दे दिया। अब ये ड्यू वाली फिगर में कैसे निकालूं, जॉर्ज का अकाउंट बना के। ये मैंने जॉर्ज का अकाउंट बना लिया, जॉर्ज अकाउंट, जॉर्ज डेबिट हुआ, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। उसके बाद ढूंढो और जॉर्ज 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 जॉर्ज, जॉर्ज क्रेडिट हुआ, बाय परचेस टू जॉर्ज। नेट कितना है बैलेंसिंग फिगर, BF 20, और यही है ड्यू, ये दे दिया टू बैंक। वेरी गुड, समझ में आया बच्चे को। और कोई मेरा प्यारा बच्चा, एनीबॉडी। अब तक जो कुछ हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखा, आपने और कोई ब्रह्मांड की दूसरी किताब पढ़ी होगी, कोई और टीचर की नोट्स पढ़ी होगी, कहीं और पब्लिकेशन देखा होगा, कहीं का भी आप डाउट मुझसे पूछ सकते हो। अब आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हो, राइट, कि अब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस टॉपिक में अब आप कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं किसी मेरी ही नोट्स का डाउट हो, आप भारत की कोई भी नोट्स का डाउट्स लेकर के आ सकते हो, अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो। सर सॉल्व नहीं किया, अगर हम लोग सिर्फ इतना ही करें जितने आप क्वेश्चन बता रहे तो मोर देन सफिशियंट है, बराबर है। क्यों, मैं मना किसी को नहीं करता हूँ, सर मैं नोट सॉल्व करूँगा एक्स्ट्रा, कर, डाउट आया तो मैं हूँ लेके आ, डन, ओके। और कोई मेरा प्यारा बच्चा, श्री पक्का क्लियर हुआ, ओके, आ जाओ। हाँ मुन्ना, सेल्फ प्रैक्टिस का थर्ड हमने लिया था क्या, सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें कौन सा वाला नहीं समझा, सेकंड पार्ट क्या लिखा है बेटा, रुक जा ऐसे नहीं। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड थर्ड नहीं समझा। हाँ बोल क्या लिखा है बेटा, बोल, रुक जा, क्या मतलब है जेम्स होस डॉन का। कौन किसको देगा, वेरी गुड, जेम्स डॉन को देने वाला है। कितना देने वाला है, बराबर है, पेबल 3,200 पेबल टू डॉन। डॉन के बुक में क्या रहेगा, रिसीवेबल फ्रॉम 3,200। आगे पढ़, हाँ पूरा पढ़ना, ही मीन्स जेम्स, हाँ, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, आगे, इन फेवर ऑफ रल्फ। क्या लिखा है, डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रल्फ, है ना, क्या मतलब है इसका, नहीं 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 नहीं, डॉन ओन्स एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ, नहीं नहीं नहीं, डॉन ने राल्फ के लिए बिल एक्सेप्ट किया था, डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ, यानी भूतकाल में कभी तो भी डॉन ने राल्फ के लिए बिल एक्सेप्ट किया था। डॉन ने किसके लिए बिल एक्सेप्ट किया था, डॉन ने बिल एक्सेप्ट किया मतलब डॉन के लिए क्या हो गया, और राल्फ के लिए क्या हो गया। और ये जो डॉन का एक्सेप्ट किया हुआ बिल है ना, ये बिल किसने सेंड किया डॉन को, जेम्स ने डॉन को सेंड कर दिया। अब आप बोलोगे अरे सर ये कैसे, डॉन का एक्सेप्ट किया हुआ बिल तो राल्फ के पास है, और आप बोल रहे हो जेम्स ने भेजा डॉन को, तो ऐसा हुआ होगा ना, राल्फ ने वो बिल किसको एंडोर्स किया होगा। अब ये बिल किसके पास आ गया, जेम्स के पास, यस और नो।
इसलिए तो लिखा है ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, जो कि इन फेवर ऑफ राल्फ था, वो वाला एक्सेप्टेंस किसने भेजा? ही, जेम्स। किसको? डॉन को। मतलब डिफरेंटली राल्फ ने इसको बिल ट्रांसफर किया होगा ना जेम्स को, और जेम्स से अब वो बिल कहाँ जा रहा है? डॉन के पास। आगे और क्या लिखा है? और ये बिल कितने का था? 3160। बिल पेबल कितने का था? 3160। डॉन का एक्सेप्ट किया हुआ बिल घूम फिर के डॉन के पास ही आ गया। डाउट था ना तुमको? तो फिर मैं बोलूंगा तू बोलेगा। हाँ, आगे। इन फुल सेटलमेंट, जे को कितना देना है डॉन को बता? 3200। और जेम्स ने वो कैसे दे दिया? और किसके बुक में एंट्री बोली है? डॉन के। तो डॉन के पास आ गया बिल रिसीवेबल। कितने का बिल आया? जेम्स से लेना कितना था? 3200। डिस्काउंट कितने का दिया? फुल सेटलमेंट बोला मतलब डिस्काउंट दे दिया ना बचा हुआ। जम गया क्या? इसे कहते हैं जेम्स ने डॉन को बिल दिया, डॉन के पास बिल आया, डॉन ने रिसीवेबल बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जेम्स। बाद में डॉन ने जब बिल को निहारा देखा तब पता चला ये तो मेरा ही पेएबल मेरे ही पास रिसीवेबल बन के आ गया। तो क्या करूं मैं इसको? कैंसलेशन ऑफ बिल पेएबल एंड रिसीवेबल। क्लियर? नहीं नहीं सर, ड्यू डेट के दिन पेमेंट करेंगे उसका। किसको? होल्डर को। होल्डर कौन है उस बिल रिसीवेबल का? हम। पेमेंट भी कौन करेंगे? हम अपने आप को पे कर सकते हैं क्या? कैंसिल कर दो। समझा बेटा? समझा मुझे अब? आई मीन समझ गया तेरे को। नेक्स्ट, डॉन मीट्स। पढ़ अगला। ये समझा ना? मैं मिटा दूं इसको? हाँ, अगला पढ़ो। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। हाँ, आगे। फॉर बाय एंडोर्सिंग। जॉन से डॉन के पास एक बिल आया था। कितने का बिल था वो? डॉन को सिंह डॉन को सिंह को पैसे देना था। डॉन किसको देने वाला था? सिंह को। सिंह क्रेडिटर था। और कितना पैसा देना था? पेबल टू सिंह 4500। डॉन ने पैसे कैसे दिए? कैश में दिए रहते तो क्या बोलता? सिंह अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में नहीं दिए, बिल रिसीवेबल के फॉर्म में दिए। ये वाला बिल दे दिया। पैसे कितने देने थे? 4500। डिस्काउंट कितना मिल गया? 50। समझ गया क्या? पक्का? कल हमने सेम चीज़ 15 मिनट पढ़ी थी, अभी तक वो 1 मिनट में समझ में आ गई? क्यों ऐसा? मतलब मैं 1 मिनट में पढ़ाऊँ सारा सिलेबस, स्पीड में पढ़ाऊँ तो जल्दी समझेगा, स्लो पढ़ाऊँ तो ऐसा कुछ है? फिर साले पहले बोल देता, थोड़ा सा डाउट था मैं उतने ही बताता। आ जाओ, चलेंगे आगे। क्लियर है? और कोई मेरे प्यारे बच्चे का डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। डाउट रहा तो पूछना, समझाने का तरीका मेरा रहेगा, डाउट पूछने का काम आपका है। हाँ बोल रहे मुन्ना? फर्स्ट वाले में पढ़, क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ हाँ, जोर से, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ हाँ, नोटिंग चार्जेस आर रुपीज। बरोबर। आगे। बॉब ने डॉन को बोला कि रे का जो एक्सेप्टेंस था वो डिसऑनर हो गया, तो रे से किसके पास आया होगा? डॉन के पास। डॉन ने किसको दिया होगा? बॉब को। बॉब को, हाँ। डिसऑनर कैसे हुआ? क्योंकि बॉब गया होगा इसके पास, इसने पैसे नहीं दिए। तो अब डॉन क्या बोलेगा? रे अकाउंट डेबिट 3040 टू बॉब अकाउंट 3040। बाद में इसने बॉब को दे दिया। कितना दिया बेटा? बराबर है, बॉब अकाउंट डेबिट 3040। इंटरेस्ट भी है ना इसमें? बराबर है ना? इंटरेस्ट कितना था? 51। पैसे कितने दिए बता मेहता? बचे हुए के लिए क्या किया? हाँ, क्या लिखो? खत्म, सिंपल। और उसके बाद रे से नया बिल ले लिया। रे से पैसा लेना बाकी था ना, तो रे से नया बिल लिया।
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट, टू रे से कितना लेना था 3040, इंटरेस्ट 61 का था 3101, बराबर। मैं तो ऐसे ही मजाक करते रहता। बाकी और कोई बच्चे को डाउट? पक्का? चलू क्या आगे? आ जाओ। अब अच्छे से ध्यान देना, आगे बढ़े बेटा हम लोग। और कोई ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग वाला कोई क्वेश्चन पूरा वापस लेना है, कोई कॉन्सेप्ट पूरा वापस बताना है, कोई टॉपिक पूरा वापस बताना है, एनीबॉडी? बढ़े आगे? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस आज का टारगेट हमारा इतना ही, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। दैट्स इट, देन गेल खत्म। चलो स्टार्ट करो क्या? अभी ध्यान देना, आप लोग सॉल्व नहीं करोगे, मैं ही सॉल्व करता हूँ, ध्यान दो। और सब लोग है ना 1000% कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। ये जो भी कुछ छोटे मोटे डाउट आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की और प्रैक्टिस की कमी, और कुछ नहीं है ना। क्लास में अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो घर पे आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, प्लीज़ ध्यान देना है सभी ने। देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 19, पहले बोल दिया म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए एक बिल है, प्लीज ध्यान देना बेटा। किसके लिए बिल है? म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए। दीक्षा, ठीक है। आज फिर से काफी सारे बच्चे एब्सेंट है, क्योंकि इधर ज्यादा दिख रहे हैं। इधर कौन कौन एब्सेंट है? ये खाली रहती है ना जगह? पीछे कौन एब्सेंट है? लास्ट रो। इधर पीछे यश तेरे आसपास में, ओम, ऋषिकेश, और इधर में पीछे पीछे यश तेरे आसपास, इधर आपके आसपास कोई, इधर अथर्व, ओम, ऋषिकेश, अथर्व। कहाँ पे गया? ओके। और उस ये नहीं बनेगा तो कार नहीं खरीद पाएगा, कार नहीं खरीदेगा तो क्या ऑटो चलाने का क्लास गया वो? हाँ। और इधर आपके आसपास कोई, आपके आसपास मैडम? श्रुति, ओम, अथर्व, ऋषिकेश, श्रुति, हाँ। जग्गो, जग्गो ऑनलाइन है। शौर्य, शौर्य, हाँ। जागृति है इधर, हाँ। निहाल, निहाल, श्री, श्री भी ऑनलाइन है, अथर्व, ओमकार। ये लेक्चर के अंदर में एक बार रोहित, तो अगर लेक्चर अभी सुन रहा होगा तो ये बच्चों के जो मैंने अभी नाम लिए वो सिर्फ ऑफिस में दे देना, ठीक है। और इधर में कौन? निहाल, निहाल, इधर में, इधर में, सही। सेकंड बेंच पे, थर्ड बेंच पे कोई नहीं है, 7-8 बच्चे एब्सेंट है। आ जाओ। इतने बार समझाने के बाद में भी यार बेशरम के बेशरम ही है सब। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ द बिल, ये आएंगे ना बच्चे, आते हैं ना ये? अभी कल आने के बाद कल हम लोग पूछेंगे सबको। अरे वॉट एवर द रीजन, मेरे को क्या लेना देना कॉलेज के एडमिशन से? तुम तो ऐसी बातें करो जैसे हमने कभी कॉलेजेस की नहीं। हमको क्या पता नहीं क्या कितना समय कौन सी चीज के लिए लगता है? एडमिशन क्या बरोबर मेरे अकाउंट्स के लेक्चर के समय ही है क्या? प्रिंसिपल ने बोला है क्या हरीश मथारिया के अकाउंट्स के लेक्चर के समय ही एडमिशन होगी? उसके पहले जाओ, बाद में जाओ। कल छुट्टी दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कल जो करना है कर लेना, ठीक है। कल लेक्चर नहीं रहेगा मेरे अकाउंट्स का। एडमिशन तुम्हारे काम करने के लिए सबके। नहीं नहीं, अगर काम नहीं भी रहते तो भी मैं कल छुट्टी देने वाला था। कल अकाउंट्स का लेक्चर नहीं आपका, ठीक है। बट यार ये चूतिया बाबा बंद करो ना, मतलब सीरियसली कितने अब्सेंट रहते बच्चे, कुछ भी फालतू रीजन। ये ड्राइविंग क्लास के लिए क्या यही टाइम था उसके पास? और कोई दूसरा टाइम नहीं रहता? आने बाद उसको बोलो, सर बोल रहे थे बोलना, तू क्या कर रहा है जीवन में? ड्राइवर बनना है कि उसको? हेवी ड्राइवर? पागल कहीं के। कोई अनअवॉइडेबल रीजन है तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी है, कॉलेज के एडमिशन कोई रीजन नहीं हुआ, और दूसरा समय। अभी तक क्या था, कॉलेज की एडमिशन एक दिन में थोड़ी होती, चलते रहती है एडमिशन। और सुबह जाओ ना एडमिशन के लिए 10 से 1 के बीच में। मेडिकल रीजन है, कुछ और है। मैं तो एग्जाम भी कैंसिल कर दिया था, खैर ठीक है, एग्जाम जेन्युइन रीजन है।
मेरे सीए के समय लॉ की एग्जाम थी, मैंने लॉ की एग्जाम कैंसिल कर दी, क्लास के लिए, सीए की एग्जाम के लिए नहीं, क्लास के लिए, क्लास के लिए लॉ की एग्जाम ही नहीं दिया। ये पहले तुम समझो ना प्रियोरिटी क्या है। ये टॉपिक एग्जाम में आ गया ना, और अगर क्वेश्चन नहीं आए सॉल्व करते बच्चे 5-6 नंबर से ही फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट फेल तो फिर से फाउंडेशन रिपीट करो। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ द एक्स एंड वाई, दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये लास्ट कैटेगरी अपनी ऐसी समझो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, और यही एग्जाम में आती है जनरली। तो सर डायरेक्ट पहले यही पढ़ा देते, सब पढ़ना है, ये एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। एक्स और वाई का आपस में म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए एक बिल ड्रॉ किया था। अब किसने किसके ऊपर ड्रॉ किया वो पता नहीं अभी तक। कब ड्रॉ किया था? 1 अप्रैल 19। इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इसकी कोई अकाउंटिंग होगी क्या? एक्स ने बिल ड्रॉ किया, 4 महीने का बिल था ऑन वाई। अच्छा, एक्स कौन है? ड्रॉवर, वाई ड्रॉइंग फॉर 4000। किसके बुक में एंट्री बोला है? एक्स के। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस। 1 बाय 1 एक एक सेंटेंस की एंट्री मारते जाओ क्या रे? एक्स के बुक में एंट्री करना है। बोलो कब था बिल का, डेट बता रहे? 1 अप्रैल 19। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम लोग। 1 अप्रैल 19 का। बोलो एक्स के बुक में एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। टो टो टो, खत्म। अगला सेंटेंस, वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस। हाँ करेगा ही, नहीं तो क्या खुद के पास रखेगा क्या? एक्सेप्ट करने के बाद किसको देगा? ड्रॉअर को। यहाँ तक सारी चीजें हो गई। उसके बाद एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट 6% पर एनम एंड रिमिट 50% ऑफ द प्रोसीड टू वाई। एक्स ने उस बिल को डिस्काउंट किया, और डिस्काउंटिंग का रेट क्या था? 6% पर एनम। बिल कितने महीने का है? 4 महीने का। बैंक को कितने महीने इंतजार करना है? 4 महीने। तो बैंक ब्याज भी कितने महीने का काटेगी? 4 महीने का। बैंक का जो ब्याज काटने वाला है वो इसके लिए क्या है? डिस्काउंट है ना। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना रहेगा? बिल अमाउंट 4000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 4/12, 80। 5 यहाँ लिखते हैं हम लोग। दूसरा सेम डे इसने डिस्काउंट कर दिया होगा ऐसा हम लोग सोचेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 3920। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 80। प्लीज जहां भी जिस किसी को जो एंट्री नहीं समझ में आई वो तब के तब पूछो, ठीक है? सिंपल है। तो बिल रिसीवेबल दे दिया क्या? इधर है अपना हीरो वो मुन्ना। टू बिल रिसीवेबल लिखो या टू बैंक लिखो? हाँ, तू बैंक लिखता ना, क्या लिखो? क्या गया तेरे पास से? बिल गया, असेट गई। असेट गई तो असेट को क्या करो? क्रेडिट। की पार्टी का नाम लिखो यहाँ पे, पक्का ना? वेरी गुड। बोलना था बैंक लिखो। उसके बाद आगे, आगे और क्या बोला है? एंड रेमिट्स 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई। भाई साहब अब ध्यान से देखना सब लोग। मुन्ना ध्यान दे। 4000 का बिल था, बैंक को डिस्काउंट करके इसके पास आए 3920, और जो भी 50% ऑफ द प्रोसीड्स है वो इसने किसको रेमिट कर दिया? वाई को। क्यों किया सर? मुझे क्या पता, लिखा है ना क्वेश्चन में, किया तो किया। बरोबर है क्या? बोल बेटा कितना प्रोसीड रेमिट किया? 50%। बोलो 50% कितना होता है? प्रोसीड्स यानी क्या होता है मालूम है क्या? प्रोसीड्स यानी नेट, जो भी उससे आया होगा उस बिल का नेट प्रोसीड कितना मिला एक्स को? 3920। 3920 ये प्रोसीड है उस बिल का, यस और नो? जैसे आपका इस
कोर्स का प्रोसीड क्या रहेगा फाइनल, आप सीए बन जाओगे। डिग्री उस ट्रांजैक्शन का नेट प्रोसीड क्या है 3920, यस और नो। 3920 का 50% कितना आता है 1960। ये किसको दिया, पक्का ना, अभी लिखना मत। टू कैश और बैंक, जो लिखना लिख देना। 391960। अरे इसका आधा ना, 3920 का आधा 1960 किसको दिया, वाई को। अभी एक, एक मैंने अभी 2 सेकंड पहले बोला जो लिखना है लिख देना, ठीक है। कैश बैंक कुछ भी लिखो, अभी ध्यान देना अच्छे से। अब ये जो बिल था, एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट करके इसको बिल रिसीवेबल दे दिया, वाई के पास बिल रिसीवेबल आ गया। ये बिल इसने बैंक वालों को जा करके डिस्काउंट कर दिया, बैंक वालों ने इसको 3920 दे दिया, इसमें से आधा इसने रखा, आधा वाई को दे दिया। समझ में आया स्टोरी। अब हुआ क्या, एक्स ने वाई को फिर से बुलाया उसके पास, बोला इधर आ रहे। वाई बोला क्यों, क्या हुआ। बोले मैंने आधा प्रोसीड तुझे दिया। वाई बोला हाँ। एक्स ने बोला मतलब आधे मजे तूने लिए बिल के। वाई बोला हाँ। आधे मैंने लिए। वाई बोला हाँ। तो तू क्या मेरा जवाई है क्या जो डिस्काउंट पूरा का पूरा मैं बियर करूं। एक्स क्या बोलेगा, तो डिस्काउंट भी आधा तू बियर करना। आधे बिल के मजे कौन ले रहा है, वाई। आधे मजे कौन ले रहा है, एक्स। तो आधा डिस्काउंट कौन बेयर करेगा, वाई। आधा कौन बेयर करेगा, एक्स। कॉमन सेंस, यस और नो। तो इसने तो पूरा डिस्काउंट डेबिट कर दिया रे इसके बुक में। पूरा डिस्काउंट डेबिट करना चाहिए था क्या एक्स ने, नो। डिस्काउंट डेबिट कर दिया, कम करूं क्या करूं फिर, देखो कितना। और ये सब किसको दिया, दोनों उसके छाती पे डेबिट है। देखो बिल का आधे मजे किसने लिए, वाई ने, तो आधा वाई के नाम पे डेबिट कर दिया मैंने। कुछ बात समझ में आई क्या, चलो आगे। वेरी गुड, यस आए दीक्षा, गुड आफ्टरनून। दीक्षा इधर आई नहीं क्या आज, इसके लिए ऑनलाइन। कल लेक्चर नहीं रहेगा हाँ, मेरा लेक्चर लास्ट रहता है क्या, पुष्कर सर का रहता है। कल पढ़ाई करना अच्छे से, ठीक है, टाइम पास मत करना। चलो आगे। 50% of the proceeds as well as discount transferred to y। बात समझ में आई क्या सभी को, बेटा फर्स्ट बेंच देखो समझा, बेटा दूर। चलो आगे, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। उसके बाद ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड amount due and therefore y draws a bill for 7000 which is duly accepted by x। भाई साहब सर ये तो कुछ भी नहीं समझा। x कौन सा अमाउंट दे रहा है, y ने क्यों बिल ड्रॉ किया, अब तक तो x ड्रॉ कर रहा था। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये दोनों बिल के मजे किसने किसने लिए, x और y ने आधे आधे मजे लिए। तो आधा पैसा कौन देगा, x। आधा कौन देगा, y। सो ड्यू डेट के दिन, मुन्ना ध्यान देना, देखो तो जरा। एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, वाई ने बिल एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया, एक्स के पास बिल रिसीवेबल, वाई के लिए बिल पेबल, इसने वो बिल बैंक वालों को डिस्काउंट कर दिया, बैंक वालों ने इसको पैसे दे दिए 3920, आधे इसने इसको दिए और आधे एक्स ने खुद के पास रखे। तो दो ये बिल के मजे दोनों ने आधे आधे लिए। तो अब ड्यू डेट के दिन जब बैंक जाएगी एक्स के पास, एक्स बैंक वालों को कितना देगा, वाई के पास, वाई के पास, तो वाई बैंक वालों को कितना देगा, 4000। वाई ये 4000 कहाँ से लेगा, वाई खुद देगा 2 और एक्स को कॉल करेगा, हेलो एक्स आजा इम्तहान की घड़ी आ गई है। वो बिल के आधे मजे तूने लिए थे ना, अब आधा पैसा कौन देगा, तू देगा। तो एक्स कितना देगा, 2000।
ये एक्स जो है ना, ये वाले 2000 एक्स नहीं दे पाया, वो लिखा है क्वेश्चन में। ऑन ड्यू डेट एक्स अनेबल टू सेंड द अमाउंट, तो ये वाली वो अमाउंट है। तुम स्पष्ट समझ ही नहीं पा रहे हो। कहाँ 7000 है, क्या लिखा है? ऑन ड्यू डेट एक्स अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू, कहाँ है 7000 इसमें? अब इस कारण से वाई ने क्या बोला, ड्यू डेट के दिन एक्स से पैसे लेने चाहिए थे ना, एक्स ने वो पैसा दिया नहीं, तो वाई ने क्या किया, एक्स के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया 7000 का, बरोबर। अब तुम बोलोगे 7000 क्यों, मुझे क्या पता क्यों लिखा है क्वेश्चन में, 7 तो 7, तो 17000 लिखा रहता तो 17000, 25 लिखा रहता तो 25000। यस और नो? आगे, विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स, बाय द वे एक्स से पैसा कितना लेना था ड्यू डेट के दिन? 2000। कॉमन सेंस, बिल कितने का था? 4 का। दोनों ने मजे कितने लिए? 2-2000। तो ड्यू डेट के दिन जब बैंक आएगी वाई से पैसे लेने, तो दोनों आधे आधे पैसे देंगे ना, तो एक्स कितना देगा? 2। वो 2000, वो 2000 ऑन ड्यू डेट एक्स नहीं दे पाया, तो वाई ने क्या किया होगा, बैंक वालों को पेमेंट कर दिया होगा, बिल डिसऑनर नहीं किया। वाई ने क्या किया, पेमेंट कर दिया होगा, बरोबर है। ऐसा लिखा है क्या बिल डिसऑनर हुआ? नहीं लिखा है, मतलब बिल ऑनर हो गया। वाई ने पेमेंट कर दिया होगा, वाई ने बैंक वालों को घर पे भेज दिया, और उसके बाद गुस्से से देखा एक्स की तरफ, और एक्स को बोला इधर आ, अब मैं तेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा हूँ। कितने का बिल ड्रॉ किया वाई ने? 7000 का, और वो एक्स ने वो एक्सेप्ट भी किया। भाई साहब, ड्यू डेट बताओ कब आ रही है इसकी? हाँ, कितने महीने थे? 3 महीने थे, 4 थे? 4 थे, पक्का ना? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 2 3 4, हाँ बोल बेटा। 4 अगस्त। और एक्स ने बिल एक्सेप्ट किया क्या वाई के लिए? वाई अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 7/7, बिल एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ वाई, या फिर बिल एक्सेप्टेड फॉर वाई, ऑन बिहाफ मत लिखो, फॉर वाई। सिंपल। एक एक वाक्य पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, और उसको डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखना है। चलो आगे। वाई ने डिस्काउंट किया उस बिल को, कौन सा बिल? अभी जो नया बिल एक्सेप्ट किया ना 7000 वाला, उस बिल को वाई ने क्या किया? डिस्काउंट किया। उस बिल को वाई ने डिस्काउंट कर दिया फॉर 6600 एंड सेंड 1300 टू एक्स। ठीक है, वाई ने उस बिल को डिस्काउंट किया। बोलो ये डिस्काउंटिंग की एंट्री, तुम क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, मत पकड़ो, जो बोला है वो करो, ठीक है। हाँ, वाई ने क्या किया, उस बिल को डिस्काउंट किया 6600। हर चीज हमारी पकड़ में नहीं आती है, यस और नो? वाई ने उस बिल को क्या किया? डिस्काउंट कर दिया 6600 के लिए। बोलो मेरे बुक में क्या एंट्री रहेगी? नो एंट्री, काय का बैंक, एक्स है ना तुम, एंड सेंड्स 1300 टू एक्स। एक्स को कितना भेजा? 1300। इसकी एंट्री आएगी क्या? यस। एक्स को कितना मिला? 1300। बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट, एक्स बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 25 पैसे इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। अब ध्यान से सुनना, वाई ने डिस्काउंट कर दिया उस बिल को 6600 के लिए, और एक्स को कितना दे दिया? 1300। बताओ बिल कितने का था? बिल कितने का था? 7000। वाई ने डिस्काउंट किया इसको, कितना है डिस्काउंटिंग चार्जेस? 6600 मिला होगा उसको, बरोबर ना? अब 6600 में से पुराने बिल का रेशियो क्या था बताओ तो जरा? 50-50 था ना? तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? 50-50। यस और नो? एमना इधर ध्यान दे, पुराने बिल के कितने लेने थे रे एक्स से? 2000 ना? जादू। वो 2000 काट के वाई ने कितने दे दिए? अब समझे 1300 क्यों आया?
वापस नहीं बताऊंगा मैं, पहले बताओ, बस एक बार बता दिया मैंने, खत्म। वैसे क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ इसको। बस जो एंट्री है मैंने आपको क्रॉस चेक करके बता दिया, 7,000 के पीछे का लॉजिक क्या है। वैसे आपको एग्जाम में लॉजिक बिजिक ढूंढना है क्या, फिर से बता दो, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, जिसको ध्यान देना है दे दो। नया बिल 7,000 का क्यों आया, वो ही फिगर क्यों आई, 7 के अलावा कोई दूसरी फिगर क्यों नहीं आई। 7,000 नया बिल डिस्काउंट कर दिया, मिला कितना वाई को, पुराना बिल का रेशो था 50-50, तो नए का भी 50-50 ही होगा अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो x को कितना मिलना चाहिए था और y को कितना मिलना चाहिए था, 300, क्योंकि दूसरा बिल भी अकोमोडेशन बिल ही है ना। तो y ने कितने काटे, पुराने कितने लेने थे, वो काट के कितने दे दिए, बैलेंस पेड टू x। तो सही तो किया y ने, बेचारे ने गलत कहाँ किया, 1300 जो दिए वो बिल्कुल सही दिया। फिर जाने दो, आ जाओ, नहीं समझा होगा तो छोड़ देना हो, वो तारे बंद है। हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, कभी कभी टैली करते हैं हम लोग, जब कभी इंस्टीट्यूट कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट करती है ना, तो ऐसा मैं क्रॉस चेक करके देखता हूँ, क्वेश्चन अगर गलत होगा तो फिर हम लोग यूट्यूब पे आवाज़ उठाते हैं उसके खिलाफ कि ये क्वेश्चन गलत था, आपने बच्चों को दिया कैसे एग्ज़ाम में। जनरली इंस्टीट्यूट गलती करती नहीं है, क्योंकि आपका पेपर आपकी आँखियों के सामने आने के पहले कम से कम 50 बार चेक होता है, हर एक लाइन, हर एक वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप, सब चीज़। तो उसमें गलती जनरली होती नहीं है, पहले होती थी, है ना। ऐसी कोई गलती मिल जाए तो सबसे पहले जिसके चैनल पे वो वीडियो आता है तो बच्चों से बहुत सिंपैथी मिलती है, हाँ ये मास्टर अपना है, इसने बोला इंस्टीट्यूट गलत है, और वो बच्चे को ऐसा लगता है कि अब एक क्वेश्चन गलत है तो मैं इंस्टीट्यूट मुझे पास कर देगी, भले उसने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा। समझ में आया क्या, क्या छोड़ो, आ जाओ। सो यहाँ पे क्या लिखा था, वाई के लिए हमने बिल एक्सेप्ट किया, लिख दिया, वाई ने बिल डिस्काउंट कर दिया, उसकी हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं रहेगी। वाई ने बिल डिस्काउंट करने के बाद जो भी पैसा आया उसमें से हमें कितना दिया, 1300, लिखू क्या मैं, कैश अकाउंट डेबिट 1300, सही है ना। नए बिल में हमारा कितना हिस्सा, 50%, तो नए बिल का डिस्काउंटिंग चार्जेस भी हमारा कितना, 50%। नए बिल का डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना था गाइस, 400, तो हमारा कितना, मेरा खर्चा कितना है फिर, 200, टू वाई अकाउंट 1500। अब आप बोलेंगे सर 200 का फर्क आएगा, नो, डिस्काउंटिंग चार्जेस पकड़ के देखना है तो वैसा भी कर सकते हैं। दोनों का हिस्सा कितना था, 3500, 3500, एक्स का 3500, वाई का 3500, उसमें से वाई को कितना क्रेडिट किया, 1500, बचा हुआ हमारा 2000 देखो पुराने बिल का, वो वाई ने रख लिया। कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। नए एक बिल का डिस्काउंटिंग चार्जेस समझ में आया क्या, 200 कैसे आए, नया बिल था 7000 का, 6600 में वाई ने डिस्काउंट किया, नए बिल में भी आधे हम हैं तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी आधा हमारा, बराबर है, रेशो चेंज नहीं होता है वो कभी भी, रेशो सेम रहेगा जो पुराने वाले बिल का था 50-50, तो अभी भी 50-50, तो डिस्काउंट भी 50-50। तो देखो हमने वाई को क्रेडिट कर दिया कितना, 1500, यस और नो, कितना आया पैसा वाई से, 1300, पैसा आया, कैश बढ़ी, कैश को डेबिट कर दिया, डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरा खर्चा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर दिया, टू वाई 1500, वाई से आया था ना ये, तो वाई को क्रेडिट कर दिया, सिंपल। नहीं किसी को कोई चीज़ क्यों डेबिट क्रेडिट किया, कौन सी फिगर क्यों आई, तो प्लीज़ पूछना है तो पूछो, मैं वापस बता सकता हूँ, एनीबॉडी, वापस तू बोल, वाई से कितना पैसा आया, किधर है तू, क्वेश्चन में पढ़ना कितना लिखा है, तो कुछ भी बोलते रहते हैं, वाई से कितना आया, तो कैश अकाउंट डेबिट करो क्रेडिट करो, तो इस मैंने क्या किया, उसके बाद डिस्काउंट नए वाले बिल में कितने का है, 7000 का बिल 6600 में डिस्काउंट किया, ये दोनों फिगर क्वेश्चन में दी है क्या, तो कितना है, इसमें आधा किसका और आधा, तो हमारा कितना है, तो डिस्काउंट मेरा खर्चा, डिस्काउंट दो डेबिट करो क्या, और ये किससे आया, कैश और डिस्काउंट, वाई ने पहले बेयर कर लिया होगा ना, तो वाई ने हमको डेबिट किया, बरोबर है, हमने वाई को क्रेडिट किया, जैसे हमने पहले
वाई को किया था, डिस्काउंट पूरा मैंने डेबिट कर दिया था, बाद में मैंने कम कर दिया ना, वाई को डेबिट किया। तो वैसे ही अभी डिस्काउंट का अपोजिट इफेक्ट, या फिर ऐसा समझो नए वाले बिल में 400 का डिस्काउंट था, 200 मेरा खर्चा है, मेरी जिम्मेदारी है, 50-50 था ना हमारा, तो 400 में से 200 में मेरा खर्चा मेरे बुक में डेबिट करूंगा। देखो कर दिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? प्लीज एक बार नहीं बढ़ी, फिर से आगे बढ़ो। एक एक सेंटेंस में कर रहा हूँ क्वेश्चन का, मैं एक एक सेंटेंस आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 2 मिनट चीटिंग की, पक्का? आगे बढ़ो। ये तो कैलकुलेटर आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, करके देख ले रे बाबा। आगे बोला है लेट 25 पैसे इन रुपी, वाई एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, बाद में उससे मिला कितना? 25 पैसे इन रुपी। हम इंसॉल्वेंट हो गए, हम एक्स है ना। चलो बताओ तो एक बार वाई का अकाउंट बनाओ ऐसी साइड में, मजाक मजाक में। वर्किंग नोट नंबर 1, चलो बनाओ वाई का अकाउंट। सबसे पहले वाई के क्रेडिट में बाय बिल रिसीवेबल, और ढूंढो वाई 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 के डेबिट में टू बैंक, टू डिस्काउंट, कितना था टू बैंक? 1960, डिस्काउंट 40, बरोबर ना? लिख दिया ना? देखो वाई के डेबिट में 2000 आ गया क्या? 1960 40, और उसके बाद वाई के डेबिट में टू बिल पेबल, टू बिल पेबल कितने का बिल है? बरोबर। उसके बाद वाई के क्रेडिट में बाय कैश, बाय डिस्काउंट। अरे लास्ट वाली एंट्री के पोस्टिंग कर रहा हो, आगे के 1500 डन, सारी एंट्रीज की पोस्टिंग कर ली। अरे कुछ बात समझ में आ रही करे? पक्का क्या? बैलेंसिंग फिगर निकालो इसका, बस लिखो मत कहीं पे भी। 3500, बरोबर है। अब क्या हो गया? हम हो गए इंसॉल्वेंट। ये 3500 कौन से बिल का है बताएगा क्या कोई मुझे? दूसरे बिल का। दूसरा बिल 7000 का था ना, 7 में से आधा किसका था? हमारा। और वो ड्यू डेट पे हम दे पाए क्या? वो इस 3500 ही है। यस और नो? सर फिर पहले बिल का क्या हुआ? अरे पहले बिल का तो वाई ने हम पे एक बिल ड्रॉ करके बैंक से पैसे लेके हमारे 2000 का हिसाब तो चुकता कर दिया ना, तो पहले बिल का पूरा हिसाब क्लियर। तो जो भी बचा है वो कौन से बिल का बचा है? दूसरे बिल का, राइट? बताओ बैलेंसिंग फिगर कितनी है? दे पाए हम? क्रेडिट बैलेंस था ना, सॉरी कितना है बेटा? 3500। एक्स इंसॉल्वेंट हुआ है वाई? करो इसका टोटल एक बार, पहले बिल कैंसिल तो कर लो यार। बिल कैंसिलेशन की एंट्री पास करना भूल गए ना रे हम लोग। अरे हम इंसॉल्वेंट हो गए तो बिल कैंसिल करना होगा ना। अरे बिल पेबल कैंसिल कौन करेगा? आप लोग भूल जाते, मेरे को याद दिलाना पड़ता है। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, 7000 7000 लिखो वाई के क्रेडिट में, बाय बिल पेएबल। निकालो बैलेंसिंग फिगर। किस साइड आ रहा है बेटा? वेरी गुड, ये वाई को हमें देना था। इसका नरेशन लिख रहा हूं, कैंसलेशन ऑफ बिल। सर रुको यार, ये क्यों आपने कैंसिल किया? अरे भूल गए क्या रे? जब ड्रॉई, हम ड्रॉई है ना दूसरे बिल के, हम इंसॉल्वेंट हो गए तो बताओ बिल का पेमेंट कर पाए क्या? नहीं। बिल का पेमेंट नहीं कर पाए ड्यू डेट पे, मतलब बिल क्या हो गया? बिल डिसऑनर हो गया, तो उसे कैंसिल करना है क्या? ड्रॉई क्या कैंसिल करेगा? बिल पेएबल। और वाई ने क्या कैंसिल किया होगा उसके बुक में? बिल रिसीवेबल। तो बिल पेएबल कैंसिल करूं ना मैं, तो बिल पेएबल को कैंसिल करना है, पेएबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कैंसिल करना है तो डेबिट करो। बिल पेएबल कैंसिल कर दिया और वाई को बोला वाई तो मेरा फिर से क्रेडिटर बन गया। वाई ने बोला क्या उखाड़ लिया मैंने, क्रेडिटर बन गया, वैसे भी तो इंसॉल्वेंट हो गया।
यस और नो? ये लिख दिया। ये कैंसलेशन ऑफ बिल पेएबल। चलो बताओ कितना दे पाए हम लोग ड्यू डेट वाले दिन उसको? 25 पैसे इन रूपी। तो 2 कैश, वाई अकाउंट डेबिट 2 कैश, कितना दिया? और बचा हुआ डूब गया। डूब गया तो क्या लिखो? बैड डेट। मेरा काय का बैड डेट? बैड डेट तो वाई का है ना, मेरी क्या है? डेफिशिएंसी। बैड डेट तो वाई लिखेगा ना, डेफिशिएंसी कितनी है? वेरी गुड। और वाई का हिसाब खत्म। टू डेफिशिएंसी 2625, अकाउंट क्लोज। हो गया, खत्म हो गया। 10 नंबर जेब में। कुछ था इसमें? माँ कसम, एक एक सेंटेंस पढ़ा, हिंदी में कन्वर्ट किया और डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखा। मेहता कौन सा 7,000 वाला? ये ये तो प्रश्न में लिखा हुआ है, ये देखना। वाई ने कहा गया? वाई ड्रॉज अ बिल फॉर 7,000, हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो यश इसको दे रहे एक पीछे से धन का, जोर से दे, उसके दांत बाहर आने चाहिए जो नकली वाले लगाए हुए। कौन सा? ऑन ड्यू डेट वी अनेबल टू पे द अमाउंट ड्यू टू वाई। ड्यू डेट अनेबल टू पे द अमाउंट ड्यू टू वाई। डन। डन। चलो 1 बाय 1 हो गया। नौटंकी बंद करो, डाउट जहां जाए वो पूछो। सही में समझ में आ गया? कसम से? समझा नहीं समझा? तुम समझा? क्या समझा? ये समझ में आया पूरा? उधर पीछे पीछे सबको समझ में आया? मैडम आप पीछे। ये आज बच्ची अपसेंट थी ना कल? आप अपसेंट थे कल परसों 2-3 दिन से? कल अपसेंट है, ये समझ में आया क्या? सच्ची? ठीक है फिर छुट्टी। और क्या? क्वेश्चन नंबर 12 आप ट्राई करोगे? 11 चेक कर लो रे बाबा अपना सही है कि गलत है। हाँ सही है, गलत रहता तो आपकी गलती है। क्वेश्चन नंबर 11 आप ट्राई करोगे? 11 के वहां पे लिखो लाइक 10। 11 आप ट्राई करोगे, 12 भी आप ट्राई करोगे। टॉपिक खत्म। 11 12 आपने ट्राई करना है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ। मुझे मालूम है सब नालायक बच्चे मेरे से ही करवाने वाले। सेल्फ प्रैक्टिस वाले तो हमने कर लिए ना जो करना था, बचा ही क्या उसमें? फर्स्ट वाला तो आप ही कर लोगे, है ना? कर लो। सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट वाला भी किया ना रे हमने, फर्स्ट और थर्ड हमने किया है। ओके 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 चलेगा। तो आज का होमवर्क क्या है मालूम है क्या आपका? जितने बच्चे सारे 9-10 हो गया ना अपना, 11-12 होमवर्क है। और ये सेल्फ प्रैक्टिस 1-2 होमवर्क है। 4 प्रश्न मैंने होमवर्क दिए, और ये 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको पूरे 48 घंटे का ऑफ दे रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली आपको कब मिलूंगा? परसों। आपके पास एक क्वेश्चन के लिए कितने घंटे हैं? 12। तो 12 4 जा 48। 4 क्वेश्चन के लिए कितने आवर्स दिए? 48। उस दिन किसी ने भी बकर मत करना, ये क्वेश्चन ट्राई करके आना, ठीक है? अगर किसी बच्चे ने ऐसा बोला सर मैंने ट्राई किया बट जमा नहीं, मैं बोलूंगा ट्राई किधर किया, तो ऐसा मत बोलना दिमाग में, पेपर पे चाहिए मुझे। पेपर साथ में ले गया ना अपनी फेयर बुक के अंदर में ट्राई करना। हम लोग कब मिलने वाले अब डायरेक्टली? मंडे। संडे भी नहीं, मंडे। कल क्या है? शनिवार है ना? हाँ नहीं नहीं कल टेस्ट नहीं है।
नहीं, ऑनलाइन वाला बच्चा पूछ रहा कल टेस्ट है क्या? टेस्ट नहीं बेटा कल।